विरोध उन नेताओं का भी हो रहा है जिन्होंने अपने विवादित बयानों से लोगों की भावनाएं आहत की। रामचरितमानस पर विवादित बयान देने वाले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ भी यूपी के कई शहरों में प्रोटेस्ट हुआ। समाजवादी पार्टी मौर्य के बयान से पल्ला झाड़ रही है। फिर सवाल यह कि मौर्य ने ऐसा बयान दिया ही क्यों? जहां पर जातियों को इंगित करते हुए अपमानित करने की बात की गई है, ऐसा ही वो हिंदू धर्म है जो अपने ही समाज के लोगों को गाली दे। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस। रावण है। विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, पुतले फूके जा रहे हैं, नारेबाजी हो रही है। ये रामचरितमानस पर हुई विवादित राजनीतिक टिप्पणियों का नतीजा है, जिसकी वजह से लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। हिंदू धर्म को दबाने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए सब किया जाता है। हमारे भावनाओं से जो खिलवाड़ करेगा उसको किसी भी प्रकार से क्षम्य नहीं होगा। कि इसको तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करवाएं और इसको जेल के अंदर भेजा जाए, ऐसा इसने कृत्य और कांड किया है। सड़कों पर इस आक्रोश ने राजनीति में दूर की नजर रखने वाले नेताओं को बैकफुट पर ला दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद समाजवादी पार्टी में असंतोष है। कई नेता पार्टी मुखिया अखिलेश यादव से मौर्य के खिलाफ अपनी नाराजगी जता चुके हैं, तो कई दूसरे नेता मौर्य के बयान को पार्टी के लिए आत्मघाती बताकर उनके खिलाफ कार्रवाई की पैरवी कर रहे हैं। चुनाव में खुद को कृष्ण भक्त और आस्तिक बताने वाले अखिलेश की पार्टी को स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान ने संकट में डाल दिया। इसीलिए नुकसान को कम करने के लिए संकट मोचन बने शिवपाल यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से ही पल्ला झाड़ना बेहतर समझा। तो पार्टी का बयान थोड़े हैं, हम कह रहे हैं कि भगवान राम और कृष्ण के आदर्शों पर हम चलने वाले लोग हैं और चल रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग चल रहे हैं भगवान राम के आदर्शों पर? बिहार से यूपी तक एक खास मकसद से रामचरितमानस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बयान चाहे चंद्रशेखर यादव का हो या स्वामी प्रसाद मौर्य का, इन बयानों के केंद्र में जाति रही। तो क्या मानस पर सवाल उठाकर हिंदुत्व के बैनर तले एकजुट हुए समाज को जातियों के खांचे में बांटने की सियासत है? क्या इसके पीछे अगड़ा बनाम पिछड़ा की राजनीति को मजबूत करने की सियासत है? क्या फिर से पिछड़े और दलित में अपने वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश है? क्या रामचरितमानस का विरोध करके मुस्लिम वोट बैंक को भी एक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है? नए नवेले नेता जो कई घाटों का पानी पी करके सपा में गए हैं, जिनकी वहां पर कोई हैसियत भी नहीं है, श्री अखिलेश यादव जी के भोपू बन करके जो बयान श्री रामचरितमानस से जुड़ी हुई चौपाइयों को जोड़ करके दिया गया है, यह उत्तर प्रदेश के माहौल को खराब करने का एक असफल प्रयास है। ये राजनीति का एक सिरा है जिसे पकड़कर पहले भी राजनीति होती रही, लेकिन अब उसके तेवर ऐसे बदले, उससे विवाद का नया फ्रंट खुल गया है। इस तरह का बयान कोई विक्षिप्त व्यक्ति ही दे सकता है, जैसा बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया। समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को इस पर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी की व्यक्तिगत राय है या उनकी पार्टी की राय है। बिहार में जेडीयू और आरजेडी के साथ आने के बाद जातीय आधार को मजबूत करने की कोशिश हो रही है। ऐसा लग रहा है उसी मॉडल को स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता भी यूपी की सियासत में आजमाना चाहते हैं। तो क्या अब वोट के लिए 2024 तक ऐसे ही विवादित बयानों वाला प्रयोग जारी रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। रामचरितमानस विवाद की इनसाइड स्टोरी समझते संवाददाता प्रशांत से सीधे उन्हीं का मैं रुख करना चाहूंगा। प्रशांत, ये जो तमाम नेताओं के ज्ञान चक्षु एक के बाद एक खुल रहे हैं रामचरितमानस को, इस क्रोनोलॉजी को जरा समझाइए। देखिए अखिलेश, अगर जो पूरी जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है उसको अगर देखें, बिहार से शुरू हुआ, जो ज्ञान की नगरी कही जाती थी नालंदा, वहाँ पर एक कॉन्वोकेशन में
वहाँ के शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर यादव, उन्होंने पहले बयान दिया। उसके बाद ये बढ़ते बढ़ते अब उत्तर प्रदेश पहुँच गया है। जाहिर तौर पे जो रिपोर्ट अभी आपने दिखाई उसमें एक बड़ी बात कही गई कि ये वो सिरा है जिसका इस्तेमाल पहले हो चुका है, अब क्यों हो रहा है ये समझने की ज़रूरत है। देखिए अखिलेश, पहले ये इसका इस्तेमाल हो चुका है, अगड़ी और पिछड़े कमंडल और मंडल की लड़ाई हो चुकी है और उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा कई पार्टियों को हो चुका है, बिहार में भी उत्तर प्रदेश में। अब मुझे लगता है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले कुछ चुनाव में देखें अखिलेश, तो बीजेपी को कहीं ना कहीं जो अति पिछड़ा वर्ग का बहुत बड़ा चंक है वो उसने समर्थन किया है। वो चुनाव दर चुनाव हम देखते आ रहे हैं। तो इन पार्टियों को ज़रूर कहीं लगता है, बिहार और उत्तर प्रदेश की जो पार्टियां हैं उनको लगता है कि अगर इस गठजोड़ को नहीं तोड़ा गया तो उनके लिए आने वाला चुनाव जिसमें 2024 है उसमें मुश्किल हो सकता है। इसलिए फिर से ये सिरा पकड़ने की कोशिश की गई है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।